अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने एक चलते पानी के लिए आटा बनाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका। अभी मैं आप भाइयों को एक चारा आज बता रहा हूँ, वो चारा जो देसी चारा है, क्योंकि जिस तरह सिस्टम चल रहा है बहुत महंगाई होगी और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता चारा। तो मैंने एक कोशिश की है, एक चारा होता है देसी जो कि बहुत से भाई यूज करते हैं, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा शिकार करते हैं। तो मेरे बहुत से यूजर हैं, तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ शेयर करूं। जो भाई ज्यादा महंगा चारा यूज नहीं कर सकते वो ये चारा यूज करें और मछली पकड़ें और दुआओं में याद रखें, ठीक है। तो चारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो चीज चाहिए वो है नान, ठीक है। वीडियो ये मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये वीडियो देखें। अच्छा जी, ये नान है, इसके हमने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। ये सूखा हुआ नान है, ठीक है। ये देखें, सूखा हुआ नान है, ये लाइट्स है, मतलब ज़्यादा सूखा नहीं है, बस लाइट्स है ये, मतलब सूखा भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, सूखा हुआ भी हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। सबसे पहले हम आपको इसका वेट करके बताते हैं कि ये नान है कितना, ठीक है। अभी हम इसको बताते हैं कि ये नान कितना है, ठीक है। ये जितना भी हमारे पास नान मौजूद है ये मुकम्मल हम इसका वेट करते हैं। ये 400 ग्राम है, ठीक है। ये सब नान के टुकड़े किए हुए हैं और ये 400 ग्राम है। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। अब आपको एक बर्तन चाहिए जिसमें आपने नान को भिगोना है। बर्तन इतना ले लें जिसमें ये, ठीक है। ये देखें, ये जो भी मैंने आपको बताया 400 ग्राम है ये टुकड़े नान के, ये सब नान है। अभी ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये सब सूखा हुआ नान है, कुछ सूखा हुआ है कुछ फ्रेश है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नान बेशक सूखा हुआ हो, किसी भी आप तंदूर की शॉप से ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये बिल्कुल डूब जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पानी डालना। दरअसल मैं साथ साथ आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि चलें आपको समझ आ जाए। ये देसी चारा है और यकीन करें कि जो जो बंदा इसको यूज़ करता है, कोई बताता नहीं है, ये पुराना मेथड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप पानी डालते रहें इसमें जब तक ये मुकम्मल पानी में डूब न जाए। ठीक है जी, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इतना हो गया कि ये सब जितने भी हैं नान ये पानी में डूब गए। अब हम इसको इतनी देर रखेंगे कि ये बिल्कुल पानी में नरम हो जाए। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी रखेंगे तो ये नरम हो ही जाएगा, क्योंकि ये नान बहुत नरम होता है। अभी मैं आपको ये चेक कराता हूँ ना, अभी ये बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें, ये अभी से ही काफ़ी नरम हो गया, ये देखें। लेकिन हम फिर भी इसको आधा घंटा देंगे क्योंकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए, फिर हमें चारा बनाने में मसला नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं, ठीक है जी। ये जैसे आपको दिखाया था, ये क्लोज करें जी। ये देखें, ये नान है, अभी इसकी हालत ये होगी है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल नरम हो गया है, ठीक है। ये देखें जी, कम से कम आधा घंटा हमने भिगो के रखा है और ये बिल्कुल देखें रूह की तरह नरम हो गया। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, जितना भी ये नान है ये सब हमने लेना है। इस तरह आपने इसको, ये देखें, इस तरह पानी इसमें निचोड़ लेना। पानी आपने सिर्फ इसमें से 50% निकालना है, बाकी पानी रहने देना है। ये देखें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और आपको शॉर्ट सी वीडियो बना के, अच्छी सी वीडियो बना के मैं आपको सारा चीज समझा दूं। मेरी शॉप है और मेरे पास बहुत से ऐसे बंदे भी आते हैं जो कि पहले जिस तरह वो सामान बहुत ज्यादा लेते थे और अब बहुत थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, तो उससे फील हो जाता है कि भाई आजकल जिस तरह महंगाई हो गई है, बहुत सिस्टम देख के लोग शिकार खेल रहे हैं। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा चारा बनाऊं जो कि बहुत ही मुनासिब हो, ठीक है। ये जितने नान है, ये जब नान भिगोए थे मैंने तो ये 400 ग्राम थे, मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी। 400 ग्राम आपने सूखा नान लेना है, ठीक है। ठीक है, ये देखें
ये बिल्कुल नरम हो गया है रूम की तरह, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें आप, इसको जितना भी दबाएंगे ये बिल्कुल रूम की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम आपको ये बताते हैं कि जो जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। वीडियो को पूरी देखा करें, सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप भाइयों को कुछ समझ भी आए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप भाइयों के लिए, अब वीडियो पूरी नहीं देखते तो फिर आपको समझ भी नहीं आती चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं हर बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो उतनी वीडियो बना सकूँ। जो पहला चारा बनाया था उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है, 1,25,000 उसका व्यू आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी जो इसमें फर्स्ट चीज़ आएगी ना, वो आएगी फीड, चिकन फीड। ये है चिकन फीड, ये है 1 पाव 250 ग्राम, ठीक है, चिकन फीड। ये आ गई चिकन फीड। सारी चीजें पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसके बाद जो सेकंड चीज आ जाएगी वो है चोकर। चोकर हिंदी में गेहूं बोलते हैं, हमारे पंजाबी में इसको बोलते हैं देसी आटा, उसकी ये चोकर है, ठीक है। जो डस्ट होता है उसका ये वो है, भूसा बोलते हैं हिंदी में इसको, चोकर। ये आपने 1 पाव लेनी है, 250 ग्राम। मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगा आपको पिक्चर भी और साथ क्वांटिटी भी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर वो चीज आ रही है, ये है करा। जो ब्लैक चने होते हैं ना, ग्राम जिसको बोलते हैं, खाने वाला चना जो होता है, लेकिन वो पका हुआ नहीं होता। कच्चे चने को जो आप ग्राइंड करेंगे तो वो करा बन जाएगा। ये भी आपने 250 ग्राम लेना है। तीन चीजें होंगी। जो चौथे नंबर पे चीज आ रही है उसमें, वो है बहुत ही जरूरी ये चीज है। ये अगर नहीं डालेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। ये है जी पीली सरसों की खल, ठीक है। ये इसको हमने रोस्ट किया हुआ है, ये चेक करें। ये पीली सरसों की खल है जो कि हम इसमें 1 पाव डाल रहे हैं। ये भी 1 पाव है, 250 ग्राम। अब इसमें जो पांचवें नंबर पे चीज आ रही है वो है मकई, पीली मकई। अगर आपको व्हाइट मिलती है तो व्हाइट भी डाल सकते हैं, ये शर्त नहीं है कि पीली ही हो, लेकिन मैं पीली यूज कर रहा हूं। ये भी 1 पाव ही आपने लेनी है इसमें। अब इसमें जो अगली चीज आ रही है वो है देसी आटा, गेहूं का आटा। ये भी आपने 1 पाव लेना है। अब जो इसमें आखिरी और सबसे जरूरी जो चीज है वो है फक्की। जो हर्ब्स होती हैं, जो कि बूटियां, आप हर बंदे का एक अपना अपना चारा है, तो ये उसके रिलेटेड चारा है। ये 100 ग्राम है। ये जो हम फक्की अपनी बनाते हैं ये वो वाला है, 100 ग्राम, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी। मीठा सोडा ये 1 चम्मच हम ले रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। जो खाने वाला स्पून होता है ये वाली। अभी आपके सामने सब चीजें मिक्स कर दी। अब हमने इसको चारे को बनाना है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने इतना एक आपस में मिक्स करने के ये बिल्कुल एक जान हो जाए। इसमें आपने एक्स्ट्रा पानी शानी नहीं डालना, क्योंकि जो चावल इसमें जो नान डाले हुए हैं वो ही बहुत है इसमें। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, थोड़ी सी स्किप करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये ज़बरदस्त चीज़ बन गया। इसको हमने कम से कम 5 से 6 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। क्लोज से दिखाएं जी इनको, ये देखिए ये चीज़। अब हम इसके गोले बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो गोले बनाएंगे वो स्टार्ट करते हैं अभी बनाना। इतने इतने साइज के आप इसके जितने गोले बनते हैं चारे के, आप इतने बना सकते हैं। दिखाते हैं आपको साथ साथ गोले बना के। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मेरे भाई अक्सर बोर हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ी स्किप करते हैं वीडियो। बाकी तरीका आपको समझ आ रहा है तो चलें, बंद करो जी।
जी जनाब, ये देखिए हमने बाल बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब इनको क्लोज करके दिखाएं। अच्छा, ये चारा हमने बना लिया है। अब हम ये चारा मारना भी आपको बताएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ जो हुक बेट आपने यूज करनी है वो हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। ये पहला पार्ट था चारे का, सेकंड पार्ट आप इसके मुताबिक आपने जो आटा यूज करना है वो हम आपको सेकंड पार्ट में, पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।